कऊ दिन मैया के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। कऊ दिन मैया के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। कऊ दिन मैया के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। कऊ दिन मैया के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। कऊ दिन मैया के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। कऊ दिन मैया के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। खेले गो अंगना में बैठ के खेले गो अंगना में। खेले खुद के नाम। बैठ के खेले गो अंगना में। बैठ के खेले गो अंगना में। बाल बाल डोले 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 अंगना में। तो घुटवन घुटवन डोलेगा मेरा बारो सो कन्हैया। ये तो घुटवन घुटवन डोलेगा मेरा बारो सो कन्हैया। मैया कह के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। आओ दिल भैया कह के बोले गो मेरा बारो सो कन्हैया। श्री राधे ताली सेवा करते उठाई दो ना। और कहा करेगो कन्हैया नूपुर बांध दो गगन में। नूपुर बांध दो गगन में। नूपुर बांध दो चरणन
कह के बलदाऊ से भैया कह के बलदाऊ से भैया कह के बलदाऊ से भैया कह ले नंद बहर सो बाबा कह के नंद बाबा सो बाबा कह के 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 पकड़ उंगरिया डोले गो मेरा बारो सो कन्हैया ये तो पकड़ उंगरिया डोलेगा मेरा बारो सो कन्हैया भैया कह के बोलेगा मेरा बारो सो कन्हैया वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे वृंदावन में धेनु चरावे धेनु चरावे गाय चरावे धेनु चरावे गाय चरावे धेनु चरावे गाय चरावे धेनु चरावे गाय चरावे वृंदावन में गाय चरावे वृंदावन में गाय चरावे गोवर्धन में डोले गावे बारो सो कन्हैया ये तो गोवर्धन में डोलेगा बारो सो कन्हैया दिन मैया कह के बोलेगा मेरा बारो सो कन्हैया और मैया के डोलेगा मेरो बारो सो कन्हैया 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 और मैया के डोलेगा मेरो बारो सो कन्हैया जय हो श्री राधे। तालियों में कंजूसी नहीं, ताली बजाते हुए लाडली के मन भावे लाडली के मन भावे दास लाडली के मन भावे दास लाडली के मन भावे प्रेम होई कारे कनुआ में प्रेम होए काहे तत्वा में दास लाडली के मन भावे दास लाडली के मन भावे प्रेम होई कारे कनुआ में प्रेम होए काहे कारे कनुआ में कारे कनुआ में कनुआ पे काहे कनुआ में जित राधे जित राधे जित राधे राधे बोलेगा मेरा कारो कन्हैया ये तो राधे राधे बोलेगा मेरा बारो सो कन्हैया दिन मैया कह के बोलेगा
राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे। कौ दिन मैया कह के बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया। मैया बड़ी खुश हो रही है और तोतली वाणी में जब बालक बोलता है ना तो वो सुख की अनुभूति होती है जो त्रिलोकी का सुख भी उस सुख को नहीं दे सकती। राधे राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज बड़ा आनंद आ रहा है ब्रज में, सब आनंद ले रहे हैं और वही आनंद यहाँ लुट रहा है भैया। नगला दलेल के उत्तम सिंह की ठार पर। हाँ और हमारे अमर सिंह जी, ओहो अमर सिंह जी जादौन जी के द्वारा परिचित मुख्य परिचित बने हुए आनंद ले रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत एक बार। इतनो मान इतनो सम्मान भैया, दिव्य आनंद है। बाबा के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। देखो जब तक किसी को कोई फेंटा बंधे माला पड़े तो ताली की एक गड़गड़ाहट होनी चाहिए तेजी से। लगे तो सही कि सम्मान वाला सम्मान कर रहा है और किसी का सम्मान हो रहा है। हो सकता है कल सम्मान की लाइन में आप भी खड़े हो, आपके लिए सब लोग ताली बजाएं। देखो बजानी है तो ढंग से बजाओ, बाहर से तो पूछो मत। और वैसे भी कहते हैं महाराज, ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है। ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, जिन्हें गम होता है वो हाथ यूं बांध लेते हैं, चेहरा सुस्त पड़ो। ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, और ताली तो वही बजाते जिनके हाथों में। तो दिखा दो कितना दम है। जहां में कोई नगला दलील अकेलो ना, क्षेत्र के सब गांव आ रहे हैं। और ये YouTube भैया जी सब जगह दिखा रहा हो। और आज सब जगह के महत्व में भैया एक बात और बताऊं मैं आपको, महत्वपूर्ण। कल की नंदोत्सव की कथा किसी ने सुनी और किसी ने कहा इस YouTube के माध्यम से जगनेर से किसी योगेश जादव का फोन आया, बोले महाराज जी हम आपकी कथा सुन रहे हैं, 4 दिन से आनंद आ रहा है। और उस नंदोत्सव की बधाई उन्होंने फोन पे के द्वारा 101 रुपया भेजा। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। बोले महाराज इतना आनंद आ रहा हो, ज्यादा तो मनना है लेकिन ज्यादा श्रद्धा, लेकिन इतनी व्यवस्था में बधाई जरूर भेजूंगा। मैंने कोई जरूरत ना, हम वैसे ही बोल देंगे। नहीं बोले महाराज मैं आपको पे फोन कर रहा हूँ। और उन्होंने अपनी स्लिप भेजी और पैसा आने के बाद बोले महाराज जी बस सेवा है। तो मैंने कि इस सेवा को मैंने गद्दी पे मैं आज तक नाम नहीं बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारा इतना दिव्य भाव है तो मैं जरूर बोलूंगा और जरूर बताऊंगा सभी को। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसा श्रद्धावान भक्त। तो अब बड़ा आनंद आ रहा है। बोले काले न ब्रजताल पे न गोकुले राम केशव जानोभ्याम सह पाणिभ्याम भृंगपाणौ विजहतो। कहते हैं थोड़े ही समय में कन्हैया घुटमन जैसे ही ब्रज में चलने लागे। लेकिन कहते बोले एक दिन मैया यशोदा दधी का मंथन कर रही थी और मंथन करते करते विचार कर रही है, चिंतन कर रही है। बोली यशोमति दधि मंथन करती बैठी वरधाम।
ठाड़े हरि हजत कानंद तियन छब छाज। कन्हैया दूर से ठाड़े ठाड़े देख रहे हैं मैया को दही बिलोते हुए और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और कन्हैया की मुस्कुराहट पे ही दुनिया मर जाती है। और इतनी सुंदर मुस्कुराहट, इतनी सुंदर छवि कन्हैया की, और ये लगे देखने में कालो कलूटो लेकिन है बड़ो सुंदर। यहां तक लिख दिया बोले नंद लला तुम होते ललित तो गले कट जात करोड़न के। हे नंद के लाला तुम, वो तो शुक्र है ठाकुर का जो लाला हो लाली ना हो। अगर कहूं छोरी है जाते तो जन कितने गले नुछावर रोजाना होते पता नहीं। एक दिन सूरदास जी डेली बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं और सूरदास का काम था डेली सुंदर सुंदर पद सुनाना। और जैसे ठाकुर जी को पद सुनाते और संयोग बस ऐसा होता कि जैसा श्रृंगार करते वैसा ही पद वो सुनाते। और गोसाइयों ने देखा, बोले बताओ इनके नेत्र हैं नहीं? देखे नंगम नंगा, बोले वो तो सुंदर है कि न सुंदरम? बोले सुंदर है, बड़ा सुंदर है मेरा ठाकुर। आज तो बड़ा सुंदर दिव्य श्रृंगार। आज वही छवि मैया देख रही है, कन्हैया मुस्कुरा रहा है खड़ा खड़ा। बोले चितवत चितले चुराए सोवा बरन न जाय, मुनिगण मन हरन काज मोहिनी दल साज। जननी कहत ना चो तुम देहो नवनीत मोहन, तो रुनक जुनक चलत पायनु पर धुनिवाज। आज तो मैया कह रही है लाला तू धीरे धीरे नेक थोड़ो सो ठुमका नेक नाचियो, बड़ा सुंदर लगे। और सुन लाला तू वैसे ही नहीं, मैं तो को माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, थोड़ो सो नाच दे, थोड़ो सो नाच दिखा दे। अब तो मैया ताली बजा रही है और कन्हैया हल्के से नाच रहे। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, सुनांगो नाम है। बाबा लोग कंगे बोले भजनन में निकाल दो हाथ तो। अब कहा करूं महाराज जी ने करे महाराज कथा तो बहुत है, अब तो अपने हिसाब से सुनाओ। आज मैया ताली बजा रही है और कन्हैया नाच रहा है। यह दृश्य किसी गोपी ने जंगले से देखा, खिड़की से देखा, और उसने पूरे गोकुल में हल्ला मचा दिया। बोले आज मैंने नंद के लाला को नचते हुए ठुमका देते हुए देखा है। और जैसे ही सबने कहा बोले अब तो सबकी लालसा रह गई। बोले बड़ी सुंदर छवि, बोले ऐसा हम भी तो देखें कैसा नाचे। लेकिन मैया इधर नचा रही है, नाचते 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 कन्हैया रूठ गए। और जैसे ही रूठे तो अब मैया मना रही, बोले लाला कछू तो ले ले, कछू खा ले, कछू पी ले। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैया कह रही है अरे लाला तू काय को रोवे, कहा बात है, चक्कर का है? तो आज तो बड़ी दिव्य लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु। मैया खिलाती हैं, खाते नहीं, पुचकारती हैं, मनते नहीं। मैया ने कही लाला तू चुप है जा, तो को मैं चंद खिलौना लूं, चंदा मामा दूंगी, चंदा मामा दूंगी। अब तो जैसे क्या बोले कन्हैया कह रहे हैं, बोले मैया हम तो चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा लेंगे। अब जैसी क्योंकि जिद हो जाए तो हो जाए, तीन ही तो हटे, बाल हट, राज हट, और तीसरी अभी बताऊंगा ना मैं, 2 दिन कथा और करनी है, हैं? और जानवी भाई तो सब समझ ही रहे हैं, हैं? बताई दो, काय को खाली कर पंडाल। तीसरी है त्रिया हट,
और त्रिया हट तो महाराज ऐसी है जाके सामने अच्छे अच्छे फैल हैं। पहले तो कभी कभी कहीं बाहर जाता है मेला दुला में जाके या कहीं सत्संग भागवत मिल लिए तो मिल लिए, और अब तो वो टीवी जब ते चली है तब ते भैया ससुराल सिमर के में अगर हार गले को देख लियो तो बाबा की भैया की आफत आएगी। बोले सुनो, बोले या तो वह हार को दिला दो, अन्यथा फिर यहाँ घर के पे काम धाम की मौसम मत कहियो। अब बेचारो मांग के लावे, उधार लेके आवे, आलू बेच के लावे, सरसों बेच के लावे, लेकिन हार लावे। है? है? तो राजहट, बालहट और त्रिया हट, एक चौथी हट और है योगी हट। और बालहट तो ऐसी है महाराज कि जाकी तो चलो त्रिया है तो फिर भी समझा लो थोड़ा बहुत, लेकिन बालक नहीं समझता। एक बार एक राजा ने कहा, बोले सुनो मैं बालहट को पूरी करूंगा। अब राजा तो राजा, क्योंकि राजा हट भी है, राजा ने भी हट कर ली। मैंने बोले मैं बालक की हट को पूरा करूंगा, मैं राजा हूं। मंत्री ने कहा, बोले महाराज नहीं कर पाओगे आप। बोले नहीं, हम कोशिश करेंगे पूरी करने की। अब जैसी का हम कोशिश करेंगे तो सुनो, आज बोले एक बच्चे को लाया गया और बच्चा जैसे ही आया और उस बच्चे ने कहा, बोले हम खिलौना लेंगे। बोले राजा ने कहा, बोले तुरंत खिलौना दिया जाए। खिलौना दे दिया। बोले हम खाएंगे, बोले खाने की व्यवस्था की जाए। बोले हमको गाड़ी चाहिए, तो फिर गाड़ी की व्यवस्था की गई, क्योंकि राजा है, राजा खजाने में कमी किसकी। अब तो खेलते खेलते बालक ने कहा, बोले हम तो एक हाथी लेंगे। अब मंत्री ने कहा, बोले सुनो महाराज करो पूरी हट। बोले क्यों, अब क्या मांगा है। बोले हाथी मांगा है। बोले तो कमी किस चीज की, हाथी लेके आओ। अब हाथी लाया गया। अब जैसे ही हाथी आया, अब वो बालक हाथी से थोड़ी देर देखता रहा, फिर कह रहा, बोले एक हम तो फिर घड़ा लेंगे। फिर रोने लगा। अब जैसे ही हाथी के बाद घड़ा का नंबर आया, फिर मंत्री गया राजा के पास। बोले राजा महाराज, बोले क्या हुआ। बोले वो बच्चा अब घड़ा मांग रहा है। बोले जो हाथी दिला सकते हो तो घड़े के लिए मेरे पास आए, ला के दे दो। तुरंत मंत्री दौड़े दौड़े गए, बच्चे को लाके घड़ा दिया। अब जैसे ही घड़ा दिया तो घड़ा देने के बाद फिर वो बालक रोने लगा। बोले अब क्या हुआ। बोले जा हाथी को जा घड़ा में बैठाएंगे। अब मंत्री दौड़ा दौड़ा राजा के पास फिर गया। बोले महाराज, बोले क्या हुआ। बोले अब आप आओ, अब मेरे बस की बात नहीं है। जैसे ही राजा आए, राजा ने क्या, बोले अब क्यों रोते हो। बोले मैं इन मंत्री साहब से बहुत देर से कह रहा हूं, बोले इस हाथी को इस घड़े में बिठा दो। अब राजा माथा ठोकरा। बोले देखो तो सही, में तो वैसे ही बेकार पीछे पड़ गया। बोले बाल हट कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है? बच्चा रूठ जाए, बोले गेम खेलना है तो खेलना है, माता पिता चाहे उतना भी कुछ करें। अब हाथी तो खेले इतना मोह वाला ही दे दे पकड़ के तुरंत। वैसे एक बात बताऊं, अगर बच्चों को सही सलामत रखना है तो इस मोबाइल से दूर रखो। जाने कितने बच्चों की नेत्र ज्योति इतनी कमजोर हो गई है, वो चश्मा भी लगने वाला उन पर नहीं है। ये हंसने की और उसकी बात नहीं, ये विचार की बात है। ध्यान देना, अभी हम थोड़ी देर के लिए माताएं या पिता अपना काम छोड़ के बोले बच्चा हमसे पीछा छोड़ेगा, बस खेलता रहेगा, तो आप उसके जीवन को स्वयं बर्बाद कर रहे हो। अभी तो थोड़ी देर अगर मोबाइल नहीं दोगे तो थोड़ी देर के लिए रोगे। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, मोह सकल व्याधिन करमूला। वहां लिखा है मोह
सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह है, लोभ है, ममता है, वो लगी हुई है, वो सभी व्याधियों का मूल है, मतलब जड़ है। लेकिन अब उस जगह पे अगर जोड़ दिया जाए मोबाइल सकल व्याधिन कर मूला, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी व्याधियों का जो मूल जड़ है आजकल समय मोबाइल है। जिन कितने क्राइम मोबाइल के द्वारा हो रहे हैं, जब जीव फंस जाता है तब कहता है। तो आज भगवान मैया से केवल मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया ने कहा बोले चंदा मांग रहा, चंदा मांग रहा। मैया ने तुरंत एक बड़ी सी परात ली और परात लेके पानी भरा। लाला देख चंदा मामा। अब चंद्रमा की परछाई पड़ रही थी, मैया ने उसको दिखाया। कन्हैया ने 1 मिनट देखा, देखते ही जैसी छबक से एक हाथ मारा सोई दूर। कन्हैया कहने चोरी मैया तू हमको पागल समझे? अरे कोई चंदा बंदा ना है, तेने पानी में भर के दिखा दियो है। और मैया आज धमकी दे रहे हैं, वो कन्हैया धमकी दे रहे हैं मैया को। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, सूरदास जी के शब्दों। बोले जय हो लोट अभय धरनी पे, अब तेरी गोद न आयो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। देना है तो वही चंद्रमा दे दी। और जैसे कन्हैया को मैया समझा रही, लाला बोले चिंता मत कर। अब मैया कह रही बोले अब तू दारी के जे कछू कर ले, मैं तो कुछ चंद खिलौना ना दूंगी। भगवान ने एक धमकी दी, वो काम नहीं आया। अब भगवान दूसरी धमकी दे रहे हैं। बोले सुरभि को पै पान न करियो, जो तू को मोकू बहुत कह के बोले लला दूध पी ले, बोले तेरी चोटी अभी बढ़ेगी। सुन आज के बाद मैं उस सुरभि गाय का पान दूध पान नहीं करूंगा। बेनी सिर न गुथइयो, जो चोटी वो देती है वो भी नहीं बोऊंगा। मैया कह रही है वैसे ही तू बहुत दुजारो है, बहुत तगड़ो है। अरे कालो कलूटो है, अगर बेणी ना सुर गावेगा वैसे ही तू। अगर बेणी ना उठाई तो दारी के बड़ो सुंदर वैसो लगेगा बाबड़ो सो। जा मत गुथइयो मत पियो, लेकिन मैं ना दे रही तो। कन्हैया कह बोले ये धमकी बेकार गई। कन्हैया कह मैया सुन, अगर अब की धमकी हमने तो को धमकी दे दी तो को चंद खिलौना देना ही पड़ेगा। सही बता रहा हूं मैं भैया। बोले हो पूत नंद बाबा को मैं तेरो सुत न कहियो। जैसे ही मैया से कहा बोले मैं तेरा सुत नहीं हूं, मैं तो केवल नंद बाबा का पूत हूं मैया। और इतनी बात जैसे ही कही मैया के नेत्रों से आंसू निकल आए और मैया ने तुरंत अंग में बोली लाला बोले तू चंदा की बात कर? अरे मैं अपने लाला को चंदा से भी सुंदर, माखन तो कोमल, बोले तू को नई दुल्हनिया ले आऊं। अब तो चंदा बंदा सब भूल गए। जैसे ही नाम लियो मैया ने बोले दुल्हनिया ने, अब तो कहने बोले हम बहू लेंगे बहू लेंगे बहू लेंगे बहू लेंगे। अब तो कन्हैया बोले सब कुछ भूल गए। अब मैया करी लाला कहा करेगा बहू को? बोले मैया बहू लेंगे हम तो। बोले बहू लेंगे ऐसी लेंगे जो मैया मैं आगे गाय चराए भी जाऊंगा, तो जब गाय चराए के लौटूंगा तो मेरे ताई एक गिलास पानी लेके आवेगी और तेरी तरफ से घूंघट करके आवेगी और मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुरावी। बोले बातें क्या होएगा? बोले बातें दिन भर की थकान मिट जाएगी। मैया कह रही देखो तो जा छोटे से 1.5 बिलायंद को, लेकिन 1.5 हाथ की दाढ़ी है जाके मोड़े। बड़ी मुस्कुरा रही है, हंस रही। अब तो धीरे धीरे आनंद ले रहे। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से ब्रज की छोरी से
मैया करा दे मेरो ब्याह। और तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो मेरो ब्याह। जब कराए तेरे गैया नाही चराऊ। जोड़ा ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। जोना जब कराए तेरे गैया नाही चराऊ। जोड़ा ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी देहली पर ना आओ। दो से जा कहो मेरे द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा प्यारी से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा प्यारी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा प्यारी से चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार का राधिका गोरी सी बिरज की छोरी सी मैया करा दे मेरा ब्याह। और तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह।
नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरा प्यार कैसे करा दो तेरा प्यार कैसे करा दूं तेरा प्यार दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी तेरे सागे मैया वो घूंघट ना खोलेगी कहो जा कहो देखे द्वार पे राधिका घोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार ताली सेवा करते हुए ऐसे आनंद आएगा। क्या कह रहे हैं कि नहीं हैं? क्या कह रहे हैं? ऐसे तुम्हारे तो कंजूस की तरह बैठे रहो। सुन बातें मैया की, सुन बातें काला की, मैया बेटी मुस्काए। सुन बातें काला की मैया बेटी मुस्काए सुन बातें लाला की मैया बेटी मुस्कावे कन्हैया जैसी करेल मैया, तू काय को चिंता कर रही है? मैया ने जैसे ही कन्हैया की सब बातें को सुना तो मुस्कुरा रही है, हंस रही है। बोले देखो तो ज्यादारी छोटो सो है, वो कुछ सब व्यवस्था कर रहे हो हैं? बोले इतनो नन्नो सो है। बोले कहूँ जदारी को कहूँ की नजर लग गई तो बड़ी दिक्कत है जाएगी।
अब तो कन्हैया को सब कुछ दे गए। हिबड़े से लगा के मैया, हिबड़े से लगा के मैया, कान्हा को यूं समझाए, कान्हा को यूं समझाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे रोया, गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। कैसे करा दूं तेरो राधिका गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया मचल गए। अब तो मैया पूछी लाला कैसी बहू लेगो? बोले मैया ऐसी बहू लेंगे जब हम प्रातः काल गऊ चरावे जाएंगे, बछड़े चरावे जाएंगे, बोले जो हम अपनी जेब में धर के ले जाएं, गोजा में रख के ले जाएं। मैया कह रही है धारी को गुड़िया को कह दी के, तो मैया ने एक सुंदर सी गुड़िया दी, कन्हैया ने जेब में रखी, बड़ा दिव्य आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज धीरे धीरे समय आया, आप बच्चों के साथ खेलते हैं कन्हैया, और खेलते खेलते जैसे ही आज एक दिन कन्हैया ने आप देखा न ताव एक छोटी सी मिट्टी को डेले को अपने मोड़े में रख लिया। बोले एकदा क्रीडमानास्ते रामाध्या गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षितवानित मात्रेय निवेदनम्। बोले राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा और कोई तो ना रह रो बैठा हुए पीछे में यही चीज राधे राधे। कहाँ दे रहे हो फोटो? ले फोटो हैं? राधे राधे दिव्य आनंद है क्या फोटो? तो बैठ जाओ। महाराज कहाँ कह रहे हो, कौन थे कह रहे हो, कुछ पता ना है। मस्त है नंद बाबा, आज का कुछ ज्यादा ही बधाई मिल रही है। बोले नंद के लाला की
आज कन्हैया सभी बच्चों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते एक माटी को डेलो मोले में डाल लिया, और जैसे ही माटी के डेले को खाया कन्हैया ने, अब यहाँ कह रहे हैं महाराज, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी प्रभु को, जो त्रिलोकीनाथ है, सब कुछ जानने वाले, कोई अबोध बालक हो तो उसको वो मट्टी खाए तो चलता है, लेकिन भगवान ने माटी खाई। बोले हाँ, बोले भगवान ने पृथ्वी की जो माटी लिए ना, पृथ्वी से क्षमा गुण लिया है। आज प्रभु सोच रहे हैं, बोले मुझे यहां से आगे ब्रज में लीलाएं करनी है, और ने लीलाओं को करने के लिए कोई ब्रजवासी झूठे हाथ भी होगा, कोई कैसा होगा, पवित्र होगा, अपवित्र होगा, लेकिन मुझे सब कुछ क्षमा करना पड़ेगा। तो मानो मिट्टी ब्रज रज चखने के बाद भगवान ने पृथ्वी से क्षमादान लिया होगा। और आगे कहते हैं, बोले आगे जो भी मेरे भक्त आएंगे उनके लिए मानो प्रसाद बना दिया हो। राधे राधे। जे जितनी भी साड़ी वाड़ी मिल रही है ना, हल्ला करोगे तो एक हुए ना दे दूंगा। चुपचाप जो मिल रहा हो वह लेते रहो, चुप्पा बैठे रहो, बिल्कुल शांति से। अच्छा कर लो पहले, ताकि बाद ही कथा करेंगे, आराम कर लो चकाचक। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अब मचाओ हल्ला, ताली बजा के। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। हाथ में साठी ले लई, तुरत हाथ में साठी ले लई, तुरत हाथ
हाथ में ले लई साठी, सूरत हाथ में ले लई साथी, क्यों लालात ने खाई माटी, क्यों लालात ने खाई माटी, सटक सटक सटकाई यशोदा सुन माई, गटक गटकाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अरे सुन ले मैया, अब तो बैठ जा, अटक जा, बहुत देर रहेगी। हे परीक्षितानी, अच्छा सही बात तो ये है, अपने जो क्षेत्र की कथाएं ना, अब दो चीज की विशेषता है ये इनमें, हैं कह दूं, एक तो माला स्वाफा पे जोर है, दूसरो लेव पुआ लेव खीर, कल ते चर्चा चल रही है महाराज भट्टी खुदवाए दे, अबे सूख तो यहाँ और अच्छी बात है, अपना क्षेत्र की जिसकी पहचान भी इसी से है। लोग कहते बोले महाराज ट्रॉलियों में खीर सब्जी भर भर के हमने भंडारे होते हुए इधर ही देखे बदावर में, हैं? इस अपने पूरे क्षेत्र में ए मैया हरी वेदांती सुन ले, चिपक जा, हम कुछ सुनाए हुए हैं यहाँ पे, हैं? जब जब नौकरी के मैं तो बिल्कुल हल्ला ना करूंगी, शांत बैठूंगी, अब ना चिपक रही। वैसे मैया बाद में जो तो कहेंगी बहुत डांटो करो, अच्छा परिचित जी कहाँ चल रही कथा? तो मैं चल रही, सही पहुंचे, जोरदार तालियों से स्वागत। हम तो समझ रहे हमारे परिचित जी भटक रहे होंगे, जालंग मतलब स्वाफा में गए, लेकिन वो सही कह रहे, माटी को डेला खा लो, बाकी बात फिर कछु ना पता, बातें अगार कछु भयो और बातें अगार कछु भयो ही ना सो पता हो। राधे राधे। अब थोड़ी देर के लिए शांति से आप लोग बैठ जाएं और आनंद में कथा का, है ना, ये तो चलो अच्छी बात है। इस क्षेत्र में बहुत विशेषता है, ये एक दूसरे का मान सम्मान और इसी से पहचाने बड़े बुजुर्गों का यही रह गया। अब आज के नए युग में कौन किसको जानता है क्या सम्मान और कैसे होता है? अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हम बच्चों को नहीं दिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा उनको? आगे की पीढ़ियां जो इस चीज को देखेंगी तो वो भी करेंगी। एक बार हमारे मध्य में जितने भी क्षेत्रवासी आए उन सबका जोरदार तालियों से स्वागत करो। हैं? और एक बार अपना करना जोरदार तालियों से स्वागत। यहाँ पधारे। अब देखो ताकत अलग है, जहां अपना जुड़ जाए फिर तुम्हारा अलग आनंद आता।
तो आज जैसे कन्हैया ने ब्रजरज को खाया, मानो ब्रजरज से कह के बोले जो इस ब्रजरज में आएगा, क्षमा गुण ग्रहण किया, रजोगुण मन धारण किया, बोले अगर नन्हे नन्हे सखा आएंगे तो उन पर कोई गलती भी होगी। जिस नारायण का अपरस में भोग लगता हो वो सबके साथ खाएगा, खेलेगा, कूदेगा, तो मैं ब्रजवासियों को क्षमा करता रहूंगा, इसलिए भगवान ने माटी खाई। आज नन्हे नन्हे ग्वाल वालों ने आके जैसे ही मैया से कहा, बोले मैया, बोले तेरे लाला ने माटी खा ली। आज मैया ने कहा, बोले आज मट्टी खाइए, कल कछु और खावेगा, तो तुरंत संटी लेके डांट रही है मैया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, बोले इस लीला को देखो, आज वो परब्रह्म परमात्मा नारायण उस संटी को, यशोदा की संटी को देखकर कप रहा है। कितना बड़ा भाग्य मां यशोदा को। मैया ने आज डांट रही हो, मैया पूछ रही, लाला बोले तेने माटी खाई? तो आज कन्हैया ने तो बस एक बार भी मना कर दिया, बोले मैया, बोले मैंने माटी ना खाई। अब नन्हे नन्हे सखा जितने वो सब कह रहे, मैया जाने माटी हमारे सामने खाई, हमने देखो है, और तू हमारा विश्वास ना करे तो बलदा हुए पूछ ले। और जैसे ही कहीं बलदा हुए पूछ ले, आज मैया ने कहा, बोले हाँ बलदा हूँ, तू एक बात बता, जा लाला कन्हैया ने माटी खाई? अब कन्हैया मैया के पल्लू के पीछे छुप के दाऊ दादा को इशारा कर ले, दाऊ दादा, बोले कह मन देना, अगर बता दिया कि मैंने माटी खाई है तो मैं भी मैया को बता दूंगा। और ये दोनों इशारे में पूछ रहे, बोले लाला तुम कहा बतावेगा? बोले मैं बताऊंगा कि आप दाऊ दादा मैया भांग को गोला खावे। दाऊ दादा कह रहे, बोले जीप पिटे या ना पिटे, लेकिन मेरी पिटाई पक्की है। बोले माटी पे तो थोड़ा बहुत ही पिटेंगे, लेकिन भांग के गोला पे तो पिटाई ज्यादा होनी। अब दाऊ दादा ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, बोले मैया मेरे सामने तो खाई ना है, और ये बालक कह रहे हैं तो बोले मैं कह रहा हूँ माटी खाई, लेकिन मैंने ना देखो। अब भगवान कह रहे हैं, बोले मैया एक बात बता, तो को मुंह पे विश्वास ना है, और विश्वास ना है तो तू एक काम कर, मेरे मोढ़े में देख ले, अगर मैंने माटी खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो लगी होगी अंदर। जैसे ही मैया ने कहा, बोले हाँ ये बात ठीक है, बोले लाला दिखाइयो, मोड़ा खोलियो। जैसे ही मुंह खोला तो तुरंत पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। बोले ना हम भच्चिदवानंबा शरमे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्यग्रहस्तर्हि समस्यं पश्यमे मुखम्। आज जैसे कृष्ण ने कहा, बोले मैया मैंने माटी नहीं खाई है, अगर देखना है तो मेरे मुंह को देख। आज मुंह को जैसे ही खोला पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। और जैसे ही ब्रह्मांड का दर्शन कराया, ब्रह्मांड में सब कुछ दिख रहा है, सब खंड दिख रहे हैं, भारतवर्ष दिख रहा है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा में गोकुल नगरी, और गोकुल नगरी में मैया का ये महल, और एक महल के बीच में मैया कन्हैया को संटी लेके धमका रही, बोले लाला, बोले तेने माटी खाई, और ये सब लीला मैया ने कन्हैया के मोढ़े में देखी। अब जैसे ही देखी मैया तो भयभीत से भाई कन्हैया ने समझी, बोले मैया को कोई अटैक ना आए, तुरंत अपनी माया को समेटा, बंद किया, और कन्हैया थोड़े से मुस्कुराए। और जैसे ही मुस्कुराए, आज मैया अपनी आंखें मल रही है, बोले कन्हैया, बोले लाला मैंने ऐसो देखो, स्वप्न सो देखो। आज कन्हैया कहे ना, मैया अब तू बूढ़ी है गई है, अरे तो तुमको सब कछु वैसे कछु दिखाई ना दे, स्वप्न ही देखे। और थोड़े से मुस्कुराए, सोई मैया भूल गई का देखो कैसे देखो, कछु ना है। और लोग गाते हैं, तेरी मंद मंद मुस्किनियां पे बलिहार श्यामा, तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन आगे जैसी बढ़ी मैया, आज तो सभी कह रहे हैं, बोले देखो तो सही इस नंद यशोदा को भाग्य कैसा है, कौन सा कर्म किया होगा इन्होंने जो परब्रह्म को संटी लेके धमका रही,
शेष महेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यान। इन गोपियों का भाग्य कितना है, ये सब लोग आते हैं। कहते बोले महाराज, बोले सुखदेव जी कहते बोले ये कोई और नहीं है। बोले नंद का बता, बोले नंद किम करो ब्रह्मन श्रेय एव महोदय यशोदा च महाभाग पपौ यस्यास्तनम हरि। कह रहे बोले नंद यशोदा ने किस जन्म में कौन सी तपस्या की होगी जब ये सुख उनको यहाँ अपने घर में प्राप्त हो रहा है। जिस सुख के लिए, जिस समाधि के, जिस दर्शन के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, समाधि में रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक झलक मिल जाए ये कोई कन्फर्म नहीं। लेकिन आज सुखदेव जी कह रहे हैं राजन श्रवण करो। बोले द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सहवार्यया करिष्याणाम आदेशान ब्रह्मणत्वम उवाचः। बोले ये कोई और नहीं है हमारे, ये साक्षात वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर गौ की सेवा करो, गौ का पालन करो, गौ की रक्षा करो। द्रोण बोले महाराज कहां भेज रहे हो मुझे? बोले हम में तो भक्ति कूट कूट कर भर जाए ऐसा वरदान दे दो और कुछ नहीं चाहिए महाराज। आपकी भक्ति, आपका जप, आपका तप करते रहें, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भक्ति तो आपको मैं कूट कूट के देता हूं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तो इन्होंने भक्ति कूट कूट के भर गए। बोले वो ही द्रोण पृथ्वी पे आकर के आज गोकुल में नंद और यशोदा बने हैं, दोनों पति पत्नी। और कहते हैं इसी भगवान ने अपने स्तनों का दूध पीने को वरदान मांगा था। आज वही सुख मैया इनको यहां दे रहे हैं। अब जैसे ही पूरा सुख, पूरा आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज धीरे धीरे अब कन्हैया बड़े हुए तो इन्होंने एक मंडल बनाया। चोर प्रचार मंत्र माखन चोरी लीला के लिए एक संगठन उस संगठन के और सब बाल बालों को बुलाया और भैया लाला और कहा भैया कहा बात है। बोले अब एक काम बताओ, हमने आज तक देखो हमारे घर में इतनी गाय रहे, इतने सब व्यवस्था है, माखन होए, श्री होए, लेकिन प्रातः काल ये सब की सब मथुरा के बीच में जामे माखन केवल देख पामे लेकिन मिले ना। कहा करें कैसे करो, अपनी अपनी मैया के कहोगे और ये काम कर रही है। पहले बताता हूं दूध बेचता नहीं था कभी भी। अब तो बारा छोरा कुमकुम धो के बाल्टी को बाद में मिल जाए तो मिल जाए। एक मैया ने तो जीवन में कसम खाए राखी, मैं बिटिया को कभी जीवन में दूध बगैर पानी को ना दूंगी। जैसे ही उसने अब दूध दिया कभी तो मौका मिलेगा, कभी तो पकड़ी जाएगी। अब एक से एक होशियार पड़िएगा, बुद्धि की कमी तो है ना है। लेकिन मैया ने अगर तेने पकड़ ली तो मैं 22 दिन भैंस रखो बंद कर दूंगा। दूधिया बहुत कही 10 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 20 रुपए फालतू ले ले मैया, लेकिन तुम वो एक दिन बगैर पानी को दूध दे दे। अब मैया ने धीरे धीरे 5 लीटर को 10 लीटर करके बढ़िया धन इकट्ठो करो। बढ़िया धन इकट्ठो करने के बाद बनी सुंदर बेसर बनवाई।
सुंदर बेसर बनवाए के मन के आप तो बस आनंद आएगा। अब सबको दिखावे, अब कोई बेसर को देखे ना। बेसर बनवाई, हाथों की चूड़ी बनवाई। अब तो बाने कई बोले इन हमारी चूड़ियों का, इन बेसर का फायदा क्या है जब तो कोई तारीफ ना करे। अब भाई और तो कछु दिखो ना, अपने एक छप्पर में आग लगा दी। अब जैसे ही छप्पर में आग लगाई, अब कहे जालंग ते बुझाओ, बालंग ते बुझाओ, जालंग पानी डालो, बालंग डालो। तब एक तो नुबा में आ गई गोरी सी कोई, बोले अरे अम्मा तेने ये चूड़ी बेसर कब बनवाई ली? बने माँ तो ठोको, बोले दादी की तू अगर पहले बता देती या छप्पर में आग काहे को लगती। अब छप्पर की आग बुझा के जैसे ही शांत भये, तब तक भैया एक आएगी सोमवती अमावस्या। बा मैया ने कही बोले सब सज धज कर जा रही हैं, तो मैं क्यों ना स्नान करके आऊं गंगा में। बढ़िया वाने वही चूड़ी पहनी, बेसर पहनी, सुंदर साड़ी पहनी और धर 4 चनोरी रेवड़ी की पैकेट चली गई सोमवती। गंगा जी में डुबकी लगाई, जैसे ही डुबकी लगाई तो कब मछली आई और वह नाक सहित बेसरे ले। अब तो मैया घूंघट डाले और गांव को आई। सुबह ही प्रातः काल दूधिया आयो, बन गई मैया भैंस काट दे, धार काट दे, भैया दूध दे दे। अब मैया बार बार घूंघट खोले ना, वैसे तो मुंह खोड़ के फदारी के खड़ो रहे यहीं। अब ही काट रही हूँ, तेरे सामने काटूंगी, कब पानी मिला रही हूँ। अब ना मैया बोले सोई बान दूधियन की आज भयो खाए। अब जैसे ही वाने थोड़ो सो मोड़ो उगाड़ो, घूंघट ऊपर को कियो, सोई देखी वो हो दूधिया कह रहा मैया सुन, मैं पहले ही तो कह रहा 10 रुपये फालतू ले ले। बोले पानी को धन पानी में और नाक गई बेईमानी में है? तो कोई मिलाती हो तो बंद कर दिया। हाँ कितनों कमाए लो, बेईमानी तो निकली जाओ। कोई कोई पैसा ऐसा आता है, पहले दिन बताया ना, भगवान जब कृपा करता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और जब तुम्हारे कर्मों से जब वो रुष्ट होता है तो लेंटर तोड़ के लेता है, कभी आवाज नहीं होती। तो आज वही कह रहे हैं, आज कन्हैया ने सभी को समझाया, सभी को बताया, बोले सब इकट्ठे हो जाओ, हम लोग माखन चोरी लीला करेंगे और माखन चुराया करेंगे। स्वयं चौरी विचारणम मंडलम, और स्वयं अब तो धीरे धीरे कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर माखन चुराते और माखन चुराते और सभी को खिलाते। अब तो धीरे धीरे एक दिन जैसे स्वाद चखो बालकन ने, जो कहे लाला जा में तो बड़ा स्वाद आवे। अब तो जैसे ही खामे, अब तो टाइम से दूसरे दिन सब बालक इकट्ठे जाए, वो लाला आज कौन से घर में चलना। बोले कभी प्रभावती के यहाँ, कभी चमेली के यहाँ, कभी चंपा के यहाँ, सबके यहाँ, सभी के यहाँ जाते हैं। लेकिन एक प्रभावती सखी जो है बड़ी तेज है। अब तो धीरे धीरे ये सब कन्हैया ने जब माखन चोरी प्रारंभ किया, सबको पता चला। बोले हम मटकी में माखन रखती हैं, हमारा जाता कहाँ है। अब पता करने के लिए जैसे ही जासूस लगाए तो देखा, बोले हमारे घर के ही और हमारे घर माखन को चुरा के ले जा रहे हैं। अब जैसे ही कहा माँ घर के चुरा रहे हैं, और घर के चोरे आप तब देखोगे कब तक। और जैसे ही कहा आज प्रभावती कह रहे, बोली अब जी माखन हमारो बचेगो ना, जी तो कन्हैया नंद को इन्हें सबके सब चोर बना दिए। अब जैसे ही आज प्रभावती ने सबसे कहा, बोले सुनो, घूंघट हमारे यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मुंहफट,
हैं मुंह फट, जहां तक मैया पल्लू कर लेंगे, ये मुंह पूरा मुंह दिखा लीजिए, इसे कहते हैं मुंह फट। और एक होता है छप्पर घूंघट, मैंने अपनी धोती को पल्लू लियो और इतना यूं कर लियो, ये छप्पर सुतन को हैं कह गए। एक दो हैं? एक होता है दूरबीन घूंघट, उन्हें पूरा बंद करो, एक हल्का सा देख लियो भैया। कह गए तीन हैं? और ये तो अदब का घूंघट है जितना जो लगा रहे हैं। और एक होता है हमारे यहाँ ब्रज में इमरजेंसी घूंघट। इमरजेंसी कौन सा? बहुत सी मैया घर में अपना अकेली रह गई तो अपना धीरे धीरे काम कर रही है, धीरे आप यहाँ तक तो पल्लू रहता ही है, धीरे धीरे काम करते 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 कब पल्लू पीछे खसक गया पता नहीं। अब काम करते करते ये सब होश भूल गई, बोले पता ही नहीं, लेकिन तब तक अचानक जेठ जी का आना हुआ। जेठ जी ने अब उतने एक साथ लगाया, बोले कब इमरजेंसी आ गई पता नहीं। बोले हे भगवान, ये जेठ जी को अब ही आना है। तो ये है इमरजेंसी घूंघट। आज जाने लंबो 1.5 हाथ को घूंघट लगाया, कन्हैया जैसी कह रहे हैं, बोले प्रभावती भाभी देख बड़े बूढ़े बैठे, कम से कम घूंघट लगा ले। अब जैसे ही घूंघट लगाए कि जी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ते बढ़ते जब तक इसको लाला, जैसे ही मैंने दूर तक देखो कन्हैया, बोली जी गोपी तुम कहां ले जा रही है? कन्हैया कह रहे, बोले लाला कहा बताऊं, हाथ पे पेट पे हाथ घुमायो, बोले मेरे पेट में जगह ना जी, लेकिन मानना रही, बोले रसगुल्ला खिला दे। अब जैसे कन्हैया ने कहा, बोले रसगुल्ला खिला भी, बाकी मोड़े में पानी आएगा। जो करो मोए बहुत भूख लगी है, व्यवस्था कर दे। कन्हैया के दौड़ के जैसे ही बुलायो, आज ज्यादा प्रभावती थे कन्हैया के दारी भाभी, बोले हाँ, अरे तू जब कब ते कितनों मेरो हाथ टाइट पकड़ के खींच के लेके आ रही है, या हाथ में दर्द है रो मेरे, या दूसरे पकड़ ले, मैं कहीं भागो थोड़ा यार। जैसे ही प्रभावती ने कहा, बोले चल कोई बात ना, तो इतने में तो कन्हैया ने तुरंत जाके लाला को हाथ पकड़ा दिया, और कन्हैया वहां से पतली गली में शॉर्टकट तुरंत अपनी मैया के पास दौड़ते हुए, और मैया के पास आंखें मींड़ते मींड़ते आ रहे हैं। बोले मैया मैया मैया, बोले कहाँ भयो दादी की काई को हल्ला मचा रहा? बोले मैया मैंने अभी एक सपनों देखो है। कहा देखो है? बोले एक गोपी अभी अपने लाला को लेके और आ रही हो, देख आज मैं सुबह ते तेरे पास कहीं ना गया, मैं यहीं सो रहे हो? मैया कह रही, बोले हाँ, क्योंकि मैया तो भोरी है, जैसा मुस्कुरा ना थोड़ी सी बस मान जा। अब जैसे ही कहा, बोले देखियो मैं तो को बता रहा हूं, सपने में देखो मैंने। अब इतनी कन्हैया बात कर ही रहे थे, तब तक तो बोले अरे मेहर, अरे बहन, अरे यशोदा सुनती हो, सुनो। बोले क्या भाई काय को हल्ला मचा रही है? बोले तू बड़ो कहवे बाद कि मेरे लाला पकड़ के लियो तब मैं मानूंगी, मेरे लाला कहूं चोरी ना करे। देख इतनी जैसी बात करी तो मैया को पल्लू पकड़ के कन्हैया पीछे भाई, देख मैया मैं कह रहा हूं, मैया कह रही है, बोले आबंद जा दादी की मैं देखूंगा। अब जैसे ही आई वो तो कह रही है, बोले सुन मैया तू बहुत कहो करी। अब एक साथ बार मैया क्रोध में भरी बैठ जाए, तो जाखन मेरी लाला तेरी आंखन में खटके। और मैया ने कहा, बोले सुन या कम से कम घूंघट उगार के देख तो ले, मेरो लाला है कि तेरो ग्वारा है। जैसे ही मैंने हाथ फटकार के आगे करो और घूंघट को थोड़ा ऊपर करो, सो देखो अपनो लाला। बोलते हे भगवान, बोले जी कब? बोले तू कहां ते आयो? बोले मैं कहां ते आयो जी बताऊं? जी नंद को कन्हैया वो सो कह रहे हो कि तेरी कोई रसगुल्ला खिलाए भी ले जा रही, वो बड़ी भूख लगी आज, ये बड़ी लज्जित भई। और मैया ने तमाम सुनाई डाली। बोले तू ज्यादा हल्ला मचावे, ज्यादा परेशान करे। और बार बार मैया कह रही। आज तो कन्हैया मैया के पीछे से नैन मटका रहे। अच्छा और बतावेगी, और कहेगी, और पकड़ के लावेगी, और इशारे सी के सुनो दोबारा अगर आएगी ना
तो देख लियो, नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बिहारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बिहारी। ये चपल नयन बनवारी, ये चपल नयन बनवारी। चपल नयन बिहारी, ये चपल नयन बिहारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी। श्री राधे, ताली सेवा करते हुए। की गजरारी जब चोट करें ये करारी। आंखें इनकी गजरारी जब चोट करें ये करारी। आंखें इनकी गजरारी जब चोट करे बिहारी। मोह घायल, मोह घायल, मोह घायल ये कर जावे हैं ये चपल नयन बनवारी। चलावे रे चपल नयन गिरधारी। मटकी फोड़े और बाह मेरी को मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी को मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी को मरोड़े। माखन ये तो माखन को लुटावे हैं ये चपल नयन बनवारी। माखन को लुटावे रे चपल नयन गिरधारी। और सीना जोरी जग आदत बड़ी निगोड़ी। सीना जोरी जग आदत बड़ी निगोरी। जोरी और सीना जोरी जग आदत बड़ी निगोड़ी। सीना जोरी जग आदत बड़ी निगोरी। मेरुतिया लौट ले जावे हैं ये
ये चपल नयन बनवारे। मेरा जिया लौट लहरावे ये चपल गिरधारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बनवारे। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन गिरधारी। एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। एक खिलौना मेरे सुंदर श्याम सलोना। ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। ये ब्रज का एक खिलौना मेरे सुंदर श्याम सलोना। हम सब इन पर बलिहारी हैं ये चपल नयन बनवारे। हम सब बलिहारी ये चपल नयन गिरधारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन गिरधारी। चपल नयन बनवारी। ये चपल नयन गिरधारी। ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन गिरधारी। ओ नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन गिरधारी। अब तो इतनी जैसे ही वहां से भौय मटका के गए, बोलो ए भाभी अब दोबारा ऐसी कोशिश मत करियो
इधर वहां से वो गई और तमाम अपने लाला को कोसो, बोले तू दारी के कहां ते आएगा बीच में। और जैसे ही कहा, बोले तू दारी के कहां ते आयो बीच में। आज कन्हैया दौड़ के पुराए, फिर उसी रास्ते से चौराहे पे सामने आ गए और तुरंत पकड़ लिए जाके। ए प्रभावती, बोले कहा करे तू ये बता, तो ते हमने कितनी मने करी, तू मानी ना है, हमको खींच के मैया के पास ले गई और तूने यूं चाहे कोई मैया पे जाके तू डांट पड़वाऊं। और सुन भाभी, कन्हैया आज धमकी दे रहे हैं, बोले आज तो हमने तेरे लाला को हाथ तेरे हाथ में दियो है, दोबारा अगर कबू हमें पकड़वे की कोशिश करी तो तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में होएगा। आज प्रभावती तो जैसे ही इतनी लज्जित भई, बोले कन्हैया तुम्हारी बात मान लेती। तमाम आई, लेकिन आज ब्रज में कन्हैया ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आज मैया प्रातः काल 4 बजे खड़ी हुई और 4 बजे खड़ी होते ही तुरंत दही बिलो रही है। आज जगते प्रातः काल जैसे ही कन्हैया जग के आए तो मैया कन्हैया के काजल लगाती मोटो मोटो, और काजल जैसे ही कन्हैया ने हाथों से मीड़ा तो मीड़ते मीड़ते पूरे गालों पे आ गया। बड़ी सुंदर छवि बन गई। मोटे मोटे तेरे नैन, और सुंदर छवि जैसी बनी। अब मैया 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 कह के कन्हैया आए और मैया दही बिलो रही है, और दही बिलोते बिलोते चिंतन कर रही है लाला की लीलाओं का। यहाँ तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है, बोले कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जह कृपा निधाना। अब मैया कर्म कर रही है क्या, बोले दही बिलो रही है। बोले क्यों, बोले लाला सुबह जगेगो तो जगते ही मांगेगो। और मैया चाहती तो हजारों दास दासियां मैया के घर में थी, तो किसी भी दासी से किसी सी दास से कह देती, बोले मेरे लाला के ताई माखन निकाल दियो करियो। लेकिन नहीं, बोले मैया लाला की सेवा स्वयं करती है। देखो तुमसे पहले भी कहा है हल्ला मत मचाओ, शांति से बैठ जाओ, हैं? शांति बनाए रखो, दान मत करियो, बनाए रखो। हैं? हम बे आप तो चकाचक बटुआ खुल रहे। अब नाती भैया राधे राधे। आज मैया ने जैसी सोच रही है, और होता क्या है, यहाँ से इस लीला से एक शिक्षा लेनी चाहिए हम सबको, विशेषकर माताएं ध्यान दें इस पे। सभी ध्यान से सुने इस सिद्धांत, इस लीला का सिद्धांत क्या है। हमारे घर में अगर धन वैभव लक्ष्मी बढ़ जाए, थोड़े से हम बाजार सिटी में निकल जाएं, तो ऐसा न करें कि हम बच्चे की सेवा किसी आया से करवाएं, किसी नौकरानी से करवाएं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हम थोड़ा सा पैसा वैभव क्या आ जाए, अपना बस आभ भाव, अपने आल चाल, अपने संस्कार सब भूल जाते हैं। यहाँ मैया बताना चाह रही है, बोले मेरे यहाँ हजारों डबल लगे, डबल है, डबल स्वापा बांधो सीखो भैया। मैं यहाँ है जय हो। आ जा अच्छा, और कछु होए सो होए, हम स्वापा बांध वो सीख गए यहाँ पे।
पहले दिन तो जरगरी कहूँ यहाँ तक खिसके, कहूँ यहाँ तक खिसके, अब बांध लें दूरा खींच सुनाई ना देरी कहा कह रहे हो, कान खोल लूं पहले। ध्यान रखें कि उन पढ़े लिखों से ये बहुत अच्छे हैं जिनमें अपने संस्कार नहीं है। हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि लोग पढ़े लिख के बाजार पहुंच गए। सत्य बात तो ये है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उन पढ़े लिखों से क्या फायदा है और पढ़ाई का और लिखाई का, जो अपने माता पिता के संस्कार नहीं सीख पाए, संस्कार नहीं ले पाए या उनकी सेवा नहीं कर पाए। जरा से पढ़ लिख जाएं उसके बाद बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं, बोले आपने हमारे लिए किया क्या है। तो क्या वो पढ़ाई आपकी नजर में अच्छी है? हैं? उस पढ़ाई से तो हमारे गांव के अंगूठा टेक अच्छे हैं, कम से कम उनमें संस्कार तो हैं। 4 सहेलियां थी, अपने अपने सब बात कर रही थी। एक पनगट पे कुआ के पास मिली और कुआ के पास मिलने के बाद एक का बेटा आया तो उसने वहां दूर से ही नमस्कार किया और निकल गया, लेकिन उस घड़े को उठा के नहीं लाया। दूसरी के बेटा आया, उसने दूर से देखा, बोले माँ तुम यहाँ हो, बोले हाँ, वो भी आके निकल गया। तीसरी का आया, उसने दूर से देखा लेकिन बोले माँ कोई काम बता देगी, वो पहले से पहले निकलना, बोला ना पूछा, वो आगे निकल गया। लेकिन चौथी का बेटा जैसे ही उसने देखा, बोले माँ, बोले तू अकेली इस अवस्था में पानी भरने आई है, वो सिटी से आया। उसने तुरंत माँ को पैरों में प्रणाम किया और उस घड़ा को लेके और स्वयं चलने लगा। अब जैसे ही उन तीनों ने देखा, बोले ये बेटा बहुत आगे निकल गया। तो वो सब कह रही थी, बोले हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा जज है, बान्यो के मेरो बेटा तो हर चलावे हर छाप है। बोले तो इंजीनियर जज और वो वकील बेकार हैं जो माता पिता का सम्मान न कर सके। तो आज माँ लीला भगवान की चिंतन कर रही है और हाथों से दही बिलो रही है। कन्हैया आए, बोले मैया 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 माखन दे दे। बोले एकदा गृहदासी सोयता यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधि। स्वयं दही का मंथन कर रही है, स्वयं सोच रही है और मंथन करते करते आज कन्हैया आए, बोले मैया माखन दे दे। मटकी को पकड़ा और मटकी को पकड़ के आज मैया कह रही लाला अभी रुक जा, मैं थोड़ा सा माखन निकाल के तो ताजी खिलाऊं। मैया कह रही लाला, कन्हैया कह रहे भूख लगी है मैया हमको दे। अब जैसे ही कहा मैया हमको दे, आज तो बार बार बस कन्हैया एक ही बात करते हैं। अब मैया ने कहा लाला अभी दो, फिर कन्हैया कह रहे मैया एक बात बता मोको, तो क्यों दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया कह रहे को तो पूत प्यारो है। इतनी देर में मैया की नजर गई सामने चूल्हे पे पद्म नाम की गैया का दूध रखा है, वो उबल रहा है और वो दूध सोचा रहा है मैया का ही दूध कन्हैया पीते रहेंगे तो मेरा नंबर कब आएगा, मुझे तो इससे जल के भस्म हो जाना चाहिए। जैसे ही बुलाया, आज मैया की नजर गई, मैया ने कन्हैया को उतारो मही पटको, मैया तुरंत दूध को लेवे चली गई। कन्हैया को आई गुस्सा, बोले देखो तो जब मैया को अवई करी मुझको पूत प्यारो और दूध देखते ही भाग गई है। कन्हैया तुरंत एक मिट्टी को ईंट को कोई लोड़ा पत्थर रखो, वो मटकी में दियो, मटकी फूट गई और जैसे ही मटकी फूटी दही की धार वहां पे बहने लगी।
अरे मामा पहले पहना है और जैसे ही मटकी फूटी, अब तो कन्हैया भाग के अंदर छिप गए। इधर मैया ने जैसी आवाज सुनी, बोले आखिर ये आवाज आई तो आई कहां से। जैसी मटकी को देखा, दही की धार को देखा, मैया को आई गुस्सा। बोले सखी वो गोपी सही कहती थी। बोले कन्हैया हमारा बिगड़ गया। वो पटका कहां गया? पटका पीले वाले। अब तो जैसे ही मैया ने आज कन्हैया को पकड़ा, बोले आज नहीं डांटा तो इस बिगड़ जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो आज तुरंत मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ के उसी ऊखल से बांध दिया जिस ऊखल पे चढ़ के कन्हैया मक्खन लुटा रहे थे बंदरों को। और कह रहे थे बोले तुमने बहुत सेवा की है। आज मैया ने ऊखल से बांधा और अपने काम में लग गई। कन्हैया धीरे धीरे खिसकते खिसकते कब बाहर आ गए, कब निकल आए। और मैया के दरवाजे के सामने दो वृक्ष खड़े हुए थे, यमलार जो नाम के। और दोनों वृक्षों के बीच में कब कन्हैया ने उस ऊखल को लगाया और एक झटका दिया, धड़ाम से आवाज हुई और सब ब्रजवासी फिर स्तब्ध रह गए। बोलो आखिर हुआ तो हुआ क्या? अब जैसी आवाज हुई सब इकट्ठे हुए। मैया दौड़ी दौड़ी आई और नंद बाबा आए। बोले अरे मेहर बताओ, तुमने लाला कूजा मटकी के ताई और ऊखल से बांध दिया और ऊखल इसमें आके हिलक गया। अगर कहीं गलती से ये पेड़ लाला के ऊपर गिर जाते तो आज नंद बाबा ने बहुत भला बुरा कहा मैया से। और जैसे ही आज मैया ने कहा, लेकिन अब नन्हे नन्हे बालक सब कह रहे, मैया बार बार कह रही, बोली ना तो आंधी आई ना तूफान आयो ना और कोई बात भाई, ये आखिर वृक्ष गिरे तो गिरे कैसे। अब छोटे छोटे सखा घूम रहे हैं, वो करे मैया हम बता में। बोले बताओ। बोले तेरो लाला है ना, जाने आके एक जो मूसल तेने जो बांध रखो जाने तुरंत जाने अड़ा के और झटका दियो। और जैसे ही झटका दियो है तो तुरंत ये निकल पड़े। और जामत निकलने की बात छोड़, जो आवाज भई ना, जामत दो पुरुष निकले बड़े सुंदर से और 13 लाला जन हंस के काका बतरावे, उनसे पतो ना है। और ये कोई और नहीं थे, ये साक्षात पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे नलकूबर मणिग्रीव। इन दोनों को श्राप लगा था क्योंकि ऋषि आए, इन्होंने सम्मान नहीं किया, सूधे सूधे खड़े रहे। बोले जाओ वृक्ष हो जाओ। तो आज इन्होंने जब प्रार्थना की तो आशीर्वाद दिया, बोले जाओ तुम्हारा साक्षात भगवान के स्पर्श से तुम्हारा मोक्ष होगा। लेकिन आज समस्त ब्रजवासियों सब नंद बाबा ने सबने विचार किया, बोले कन्हैया ने जिस दिन से जन्म लिया है उस दिन से आज तक उपद्रव होते ही रह रहे हैं। नया कोई ना कोई कष्ट आता है, नया कोई ना कोई राक्षस आता है। बोले ये स्थान हमारे लाला के रहने योग्य ना है। आज तुरंत सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले सुनो परीक्षित। बोले गोप वृद्धा महोत्पातान्ननुभूय बृहद्वने नंदादयः समागम्य ब्रज कार्य ममंत्रयन्। जब ब्रज में ऐसे ऐसे उत्पात होने लगे तो आज सबने विचार